हमारे खिते में भी दो कॉन्स्टिट्यूंसीज के चुनाव हुए जम्मू के रीजन में, और हमें लग रहा है कि जम्मू के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके वो मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। और साथ ही साथ जहां तक कश्मीर के साथ ताल्लुक रखने वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनका जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। उसमें अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सुनने में आया है, चर्चा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि ये मौखर हो जाए। रीशेड्यूलिंग के लिए उन्होंने मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से। मेरी नज़र में ये नाइंसाफ़ी होगी अगर ऐसा किया गया। रास्ते बंद हो जाते हैं 2 दिन 3 दिन, ये आज की बात नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ करता आया है, होता आया है। और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई ऐसे भी इलाके हैं जहां सड़कें नहीं हैं, दूर दराज इलाके हैं, तब भी कोई बहाना नहीं है इलेक्टोरल प्रोसेस को रीशेड्यूल किया जाए। और जहां तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, इसके और भी रूट्स हैं मुगल रूट के अलावा। और हमारी नज़र में ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक पार्टी बीजेपी का जहां तक ताल्लुक है, वो जम्मू के नताइज या जम्मू के जो अवाम की तरफ से जो चहल पहल नज़र आई है चुनाव में, उनके तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। शायद वो चाहते हैं एक बहाना दूसरा बहाना करके ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो एक लेजिटिमेट कंसर्न है वहाँ के इलेक्टोरेट का कि वक्त पर होने चाहिए, उसको भी तब्दील करना चाहते हैं। ऐसा ना हो, हमारा मुतालबा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और हमें डर है कि अगर ऐसा किया गया तो क्रेडिबिलिटी जो है, एतबारियत जो है कमीशन की, वो मुतासर होगी। इस वजह से सीपीएम मुतालबा करेगी। सीपीएम और भी जो भी लोग हैं उनसे भी, पॉलिटिकल पार्टीज उनसे मुतालबा, उनसे गुजारिश कर लेगी कि हमें एक साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन से रुजू भी करना चाहिए। कुछ पार्टियों ने रुजू किया, और अगर ज़रूरत पड़े, अगर ऐसा हुआ तो अदालत आलिया का भी रुजू करने में हम झिझक महसूस नहीं कर लेंगे अगर ऐसा हुआ। दूसरा, जहां तक ताल्लुक है हमारे मामलात का, अभी आप देख लीजिए कि ये पीक सीजन है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और अमूमन जो पानी की दस्तयाबी होती है, आबी वसाइल जो हैं, और बिजली जनरेट करने में ये मौसम काफ़ी मददगार साबित होता है। और इन्हीं महीनों में आज ये कहा जाता है कटौती करने के बारे में, और इन्हीं महीनों में आज 10-10 घंटे बिजली देने का जो वादा है वो पूरा होता नहीं है, और दूसरी तरफ फीस में बेतहाशा इजाफा किया गया है। मैं होम मिनिस्टर से भी ये कहूँगा, क्योंकि वहाँ से हुक्मनामा जारी होता है बिजली के बारे में भी, कि उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे 3 दरिया इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के हवाले किए गए, और रंगाराजन कमीशन ने सिफारिश की थी कि उसका मुआवजा मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, जो सेंट्रल ग्रिड से और ज़्यादा पावर मिलना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स आज कटौती की जा रही है। क्या ये अच्छे दिन की अलामत है? यह हमारा सवाल है इस सरकार से। और दूसरा, इसी के अलावा अभी फर्स्ट फेज सेकंड फेज हुआ पूरे देश के अंदर, लग रहा है कोई वेव नहीं है जैसा कि चर्चा था 400 पार 370 पार। ये सारा नैरेटिव लग रहा है पंक्चर हो रहा है, और इसी वजह से एक परेशानी की सूरत हाल पैदा हुई है। जो रहनुमा है, जिनके हाथ में कमान है मुल्क की, वो अब गुस्से में आकर ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जो आइन के ज़ाबितों से बाहर हैं, और जो मुल्क की जो सालिमियत है उस पर आंच आने का अंदेशा है अगर ऐसा नैरेटिव जारी रहा। वोट आए ना आए, लेकिन ज़ाबितों के अंदर हर पार्टी को, हर रहनुमा को चलना होगा, और इस बात का ध्यान रखना होगा कि इलेक्शन आते हैं जाते हैं, लेकिन मुल्क की सालिमियत बका बरकरार रहे, मुल्क की वहदत बरकरार रहे, कम्युनिटीज़ का के अंदर इंतशार ना फैले, किसी और एक कम्युनिटी को टारगेट ना किया जाए,
वो भी शहरी का दर्जा रखते हैं, उनको भी अधिकार वही है जो और लोगों को है। तो इस वजह से नफरत की दीवारें कम करने का सवाल है, आज का एजेंडा है, जिसका इजहार किया है इंडिया ब्लॉक ने अपने मैनिफेस्टोज में, अलग अलग पार्टियों ने। और ये अहद किया है कि हमारा मिशन रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, जिसमें जिसकी बुनियाद सेकुलरिज्म है, भाईचारा है, जिसमें कम्युनिटी के बुनियाद पर इम्तियाज का सवाल नहीं है, जिसके बुनियाद है आपसी भाईचारे को, रवायात को कायम रखना। और इसके अलावा जो हमारी शनाख्त है हमारे मुल्क की, वो मुल्क है कि एक फेडरल ढांचा है। यहाँ तमिलनाडु के भी है अलग बोली बोलने वाले, बंगाल के भी है अलग बोली बोलने वाले, अलग धर्म मानने वाले, मजहब मानने वाले, अलग जात मानने वाले, लेकिन एक साथ मिलकर ये जिंदगी का सफर तय करना है। इसी का नाम भारत है, इसी का नाम हिंदुस्तान है। अगर इसमें आँच आ जाए, मुल्क की आँच आ जाएगी, जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे होगा हम जैसे लोगों के लिए। सर